स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रोल एंड इंटरेस्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, फंक्शंस एंड रोल ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप्स। इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप्स को मैंने पहले बताया है, शॉर्ट में बता दूं। प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स वो लोगों के संगठन होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य अपने हितों की रक्षा करना होता है और वह सरकार की नीतियों को अपने हितों की पक्ष में करने के लिए प्रभावित सरकार के नीतियों को प्रभावित करते हैं। तो ये अपना काम कैसे करते हैं, इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप किस तरह से अपना कार्य करते हैं, इसके हमारे टोटल जो पॉइंट्स हैं वो 12 पॉइंट्स हैं, 12 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा क्या मतलब क्या होता है? एक प्रचार करना। जो हित समूह होते हैं और प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये मुख्य तौर पे प्रचार के माध्यम से, यानी कि वे ऑफ प्रोपेगेंडा से जो है सरकार की बनाई गई नीतियों को प्रभावित करते हैं। जैसे वो अपने हितों को स्पष्ट करने के लिए भाषण का सहारा लेते हैं, सभा अलग अलग मीटिंग्स करते हैं, या वो अपने जितने भी हित हैं उनको वो पब्लिश करवा के लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह से वो प्रचार करके सरकार को ऐसे कानून बनाने के लिए मजबूर करते हैं जो कानून इन प्रेशर ग्रुप्स के हित के अकॉर्डिंग हो। हमारा दूसरा पॉइंट आता है टू पुट प्रेशर ऑन लेजिस्लेटर्स। लेजिस्लेटर्स क्या होते हैं? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कि जो एमएलए चुने जाते हैं उनके ऊपर प्रभाव डालना। ये प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप अपने हितों की रक्षा के लिए जो विधानमंडल के सदस्य हैं उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं। ये कई तरह से इनके जो प्रतिनिधि होते हैं प्रेशर ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो विधानमंडल के सदस्यों से मिलते हैं, उनको उनको लेटर के थ्रू अपना जो है पक्ष रखते हैं। तो या जो एमएलए वगैरह होते हैं उनको किसी न किसी तरीके से आमंत्रित करते हैं। तो इस तरह से ये अपना जो प्रेशर है वो एमएलए जो होते हैं उनके ऊपर डालने का प्रयास करते हैं। थर्ड पॉइंट है टू इन्फ्लुएंस मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स सरकार में जो मंत्री होते हैं उनके ऊपर भी ये प्रभाव डालते हैं। उनके ऊपर ये किस तरह से प्रभाव डालते हैं, जैसे यहाँ पे आपकी बुक में भी बताया गया है कि वो समय समय पर अलग अलग जो मंत्री होते हैं विभागों के, डिपार्टमेंट के, उन मंत्रियों के साथ ये मीटिंग करते हैं और अपनी जो है पक्ष को उनके सामने रखते हैं। जो उनके द्वारा बनाए गए नीतियाँ होती हैं उनको प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। फोर्थ पॉइंट है टू इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? जो नौकरशाही है, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, सरकारी पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये उच्च अधिकारियों के साथ में मेल जोल बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं और कई तरह से ये कई तरह से वो तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए उनको प्रभावित करते हैं। और उनसे कैसे प्रभावित करते हैं, उनके साथ इनका क्या संबंध है? जितने भी अधिकारी होते हैं वो गवर्नमेंट की नीतियों को बनाने का प्रयत्न करते हैं और ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं पहले से ही उन नीतियों को जानने का प्रयत्न करते हैं ताकि वो इस तरह से इन नीतियों में तब्दीली लाने के लिए प्रेशर डाल सके कि जो नीतियाँ इनके पक्ष में ही बने। तो इस तरीके से ये अपना कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है टू इस्टेब्लिश रिलेशन विद पॉलिटिकल पार्टीज़। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अपने संबंध बनाते हैं ताकि जो भी राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त करेगा फिर वो किसी न किसी तरह से जिन प्रेशर ग्रुप्स के साथ कांटेक्ट में होगा उनके फेवर में ही कानून वगैरह बनाएंगे, नियम बनाएंगे, नीतियाँ पॉलिसीज़ बनाएंगे। सो इस तरह से इनका मुख्य कार्य पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ रिलेशन में रहना और किसी न किसी तरह से उनको उनकी सरकार बनने पर उनकी द्वारा बनाई गई नीतियों को प्रभावित करना होता है। आगे है टू सपोर्ट कैंडिडेट इन इलेक्शंस। इलेक्शंस में कई तरह
ये कैंडिडेट्स को सपोर्ट्स करते क्यों करते, क्योंकि इनका ऐसा मानना होता है कि जब इनकी सपोर्ट, जिनको सपोर्ट मिली होगी वो इलेक्शंस में जीत जाएंगे तो इनके हित को ही वो ध्यान में रखेंगे। सो 7th पॉइंट है टू प्रेशराइज थ्रू कोर्ट्स। ये जो प्रेशर ग्रुप्स है ये अपने हितों की रक्षा के लिए न्यायालय का सहारा भी लेते हैं। अब न्यायालय का सहारा कैसे लेते हैं कि अगर कोई ऐसा कानून बना है या नीति बनी है जो इनके हितों के अकॉर्डिंग ना हो, तो ये अपने हितों की रक्षा के लिए कानून की शरण में जाते हैं, मुकदमा दायर करते हैं और उस सरकार के बनाए गए कानून को लागू होने से रोकते हैं। लेकिन ये सारे जो कार्य हैं इनके द्वारा संवैधानिक तौर पे ही किए जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। अपने हितों को बनाए रखने के लिए ये लोगों के जो है विचार उनको भी प्रभावित करते हैं। जैसे अगर कोई भी हित में दखल अंदाजी हो इनके, तो वो अपने विचारों को पब्लिक के पास लेके जाते हैं और पब्लिक के राय को अपनी तरफ अपने फेवर में करते हैं। अगला पॉइंट है टू लॉन्च मूवमेंट्स। टू लॉन्च मूवमेंट्स का मतलब क्या है? आंदोलन चलाना। और अगर इनके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती, इनके हितों की रक्षा नहीं होती, तो ये आंदोलन चलाते हैं। किस तरह का आंदोलन? जैसे बंद करना और हड़ताल करना। इस तरह से ये अपनी मांगों को मनवाने का प्रयत्न करते हैं। आगे है 10th पॉइंट टू अपीयर बिफोर पार्लियामेंट्री कमेटीज़। ये पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के सामने भी पेश होते हैं। क्यों जैसे आज के टाइम में कोई भी कानून अगर बनाया जाता है तो संसद में कमेटीज़ बनाई जाती है जिनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। और जब ये कमेटीज़, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती है, वो किसी भी तरह का बिल बनाए जाने पर उसके हर तरह से जांच पड़ताल करती है, तो उस समय ये अपने प्रेशर ग्रुप्स अपने हित को स्पष्ट करने के लिए उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं और अपने हित की तरफ नीतियों को मोल्ड करने के लिए प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि ये कानून निर्माण के प्रक्रिया में भी अपने पक्ष से प्रभावित करते हैं। 11th पॉइंट हमारा आता है फंक्शंस रिगार्डिंग पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इनका यहाँ पर क्या है कार्य कि ये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधार के कार्य में भी भाग लेते हैं। और जिस तरह से इंडिया में कई लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो जिनके तरह चलाए गए जितने भी आंदोलन होते हैं, और आंदोलन होने से मज़दूरों की जो है मजदूरी, उनको कई तरह की सुविधाएं, उनमें सुधार होता है। तो कह सकते हैं कि ये राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों में भी कार्य करती है। लास्ट पॉइंट है एडवाइजरी फंक्शंस। एडवाइजरी फंक्शंस क्या है कि ये दबाव समूह जो होता है वो सरकार को सलाह देने का कार्य भी करती है। किस तरह से? अभी इनका मुख्य कार्य क्या होता है? अपने हितों की रक्षा करना। और ये अपने हितों की रक्षा करने के लिए जो गवर्नमेंट नीतियाँ बनाती है, नीतियों को प्रभावित करने का प्रयत्न करती है। तो ये कई बार ऐसी सूचना और सलाह देना भी देती है जिससे गवर्नमेंट द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है वो इनके फेवर में हो। तो ये एक तरह से किसी भी कानून को बनाने के लिए अब हितों की रक्षा के लिए अपने कई तरह की सलाह भी देती है। तो ये है फंक्शंस। आप इसको ध्यान से देखिए और पूछे गए सवालों का जवाब दीजिए।